नमस्कार साथियों, मैं पंकज। हमारे इस यूट्यूब चैनल बुद्धम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो को लेकर इसलिए आया हूं क्योंकि जो कल 31/7/2020 को एक अधिसूचना जारी हुई है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा, अरशद फिरोज़ सर के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि 6 to 8 का जो नियोजन प्रक्रिया है वो शुरू रहेगा। यानी कहीं ना कहीं से जो एक लेटर जारी हुआ था इससे पहले, उस लेटर को जैसे अधिसूचना संख्या 482, डेट था 8/6/2020। इस लेटर के रिगार्डिंग कुछ डेटेड सेट किया गया था जिसमें कि शिक्षा नियोजन में जैसे अनुमोदन, मेधा सूची का प्रकाशन, मेधा सूची पर आपत्ति निराकरण, अंतिम प्रकाशन, ये सब चीज़ निकला था। तो उसका डेट थोड़ा इधर उधर था, लेकिन उसी डेट के रिगार्डिंग ये कहा गया है इस लेटर के माध्यम से कि जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड के मेधा सूची का अनुमोदन तक की प्रक्रिया अगस्त 2020 तक पूरा कर लिया जाए। यानी डेट थोड़ा इधर उधर करके वो स्वविवेक से अगला काम करने का आदेश दिया गया है। जो 8 नंबर कॉलम नंबर 8 में लिखा हुआ था, जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड के मेधा सूची का अनुमोदन तक की प्रक्रिया को अगस्त 2020 तक पूरा कर लिया जाए। लेकिन आप इस बात को समझिए, इसमें पंचायत है वो पंचायत दिमाग से निकाल दीजिए, चूँकि ये प्रखंड रहेगा सिर्फ। यानी जिला द्वारा प्रखंड के मेधा सूची का अनुमोदन तक की प्रक्रिया को अगस्त 2020 तक पूरा कर लिया जाए। ये आप पढ़िए दिमाग में, चूँकि पंचायत का तो अभी 1 to 5 रुका हुआ है, इसलिए उसको नहीं मानिएगा। और ये छापना इसलिए पड़ा चूँकि लेटर का कॉपी किया गया है। जब लेटर कॉपी किया जाता है तो हूबहू उस शब्द का यूज़ किया जाता है, इसलिए पंचायत शब्द उसमें ऐड है। बहुत से साथी इस लेटर को निकलने के बाद मायूस है। हमारे बहुत से साथियों से बातचीत भी हुई है हमारी। बहुत से साथी मायूस है कि ऐसा क्यों, जब 1 to 5 नहीं तो 6 to 8 भी नहीं। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, जो हमारे जितने भी साथी हैं, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यदि आपका 6 to 8 का प्रक्रिया बढ़ रहा है, उसको बढ़ने दीजिए। अब कहिएगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम किसी भावनात्मक, चाहे कहीं ना कहीं से कोई बेनिफिशरी समझ के हम इस चीज़ को बोल रहे हैं कि नहीं, इसको कुछ ज़्यादा लाभ हो रहा है, इसको लेकर ये बोल रहा है। नहीं, हम इस 2 बातें बताएंगे हम इस पर। दोनों, एक आपको करना क्या है, जो हमारे बिहार शिक्षक नियोजन के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें क्या करना है, और दूसरा ये बताएंगे कि आखिर ये जो निकला है ये कैसे हमारे लिए बेनिफिट कर सकता है। तो दोनों बातें हम समझाते हैं आपको। पहला तो ये समझ लीजिए कि आपको बेनिफिट कैसे कर रहा है। तो बेनिफिट ये कर रहा है चूँकि ये जिला द्वारा प्रखंड के मेधा सूची का अनुमोदन जैसी होगा, उसके बाद 9 में नियोजन इकाई का मेधा सूची सार्वजनिकरण होगा, 10 में जो आप डॉक्यूमेंट दिए हैं सेल्फ अटेस्टेड करके उसका मिलान होगा एवं चयन सूची का निर्माण होगा, और 11 नंबर में चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों का जांच एवं नियोजन पत्र निर्गत करने का ये जो लेटर नंबर, यानी कि कुल मिलाकर अधिसूचना संख्या 482 के द्वारा इस मामला को हम लोग बोल रहे हैं। तो जब ये मामला मेरा 8 तक पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं से 1 to 5 की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सरकार उसको कैसे करेगी। इसको लेकर एक लेटर भी लिखा गया है, लेकिन उस लेटर को मैंने ही कहा था कि लॉलीपॉप ना हो जाए। इसके लिए हम लोग यदि दबाव बनाए हुए रहेंगे तो लॉलीपॉप जो है रियल लॉलीपॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ हम आते हैं, तो ये तो बेनिफिट हो सकता है और हो सकता नहीं होगा, लेकिन अब हम सरकार के जालसाजी को कैसे पकड़ेंगे, हाउ टू सर्च, कैसे सर्च करेंगे सरकार के जालसाजी को। अब देखिए आपको क्या करना है। 1 to 5 के जितने भी साथी हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि अब आप अपील कीजिए, चाहे हम भी उसके साथ हैं। अपील यही करना है कि जो भी मेधा सूची 9000 नियोजन इकाई हैं, लगभग, एक्यूरेट नहीं बताएंगे, 9000 लगभग नियोजन इकाई हैं। 9000 नियोजन इकाई सरकार के बात को कितना मानता है आपसे छुपा हुआ नहीं है। इससे पहले एक मेरिट लिस्ट जारी हुआ है कितना, जबकि पटना जिस जिला में सचिवालय है उस जिला के पटना जिला में पटना नगर निगम जब आपका बात नहीं मानता है तो अब इससे ज़्यादा क्या कहिएगा। तो हमको इस पर काम करने की ज़रूरत है। आप उसके लिए क्या प्रावधान कर रहे हैं, सरकार इसके लिए क्या प्रावधान कर रही है कि जो टाइम दिया रहा है उस टाइम पर वो काम नहीं होता है, और उनको हर एक चीज़ के लिए सब कुछ चाहिए और टाइम पर काम क्यों नहीं होता है, आखिर मामला कहाँ अटकता है। आप इसके लिए क्या क्या कार्रवाई किए हैं। क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं, हम तो इस बात को मानेंगे कि मेरे साथ जो गलती करेगा उस पर हम कार्रवाई करने का मांग करेंगे। हम जो मेरा काम हो रहा है अगला को आप कहें करने के लिए, नहीं करेगा तो मैं उस पर कार्रवाई करने का मांग करूंगा। आप कार्रवाई कीजिए, उचित कार्रवाई, तब ना आपके बात को समझेगा लोग। अब आइए पॉइंट पर।
9,000 नियोजन इकाई 9,000 तरीका से निकाले मैंने बहुत सारे लोग निकाले, 9,000 तरीका से निकाला गया, मेधा सूची का प्रकाशन किया गया। कहे कैसे, तब बताते हैं। कोई स्कैन करके डाल दिया, कोई हाथ से लिख के डाल दिया, कोई कंप्यूटर से एक्सेल पर डाला, तो बहुत तरह का बात किया गया। मतलब कि किसी का माने एक तरह का नहीं था। अब मैं 1 to 5 वालों को जो डिमांड करना है, ये मैं कह रहा हूँ कि सरकार से ये डिमांड किया जाए कि 9,000 नियोजन इकाई को ये निर्देश दिया जाए कि बीएड और डीएड का मेधा सूची अलग ऑलरेडी बना हुआ था, नया फॉर्म आया बीएड डीएड का, जो कि आपको NIOS DLED का गया। तो आप जानते हैं कि NIOS का जो फॉर्म गया कहीं ना कहीं से सिर्फ वो DLED है, उसको DLED में मर्ज करते हुए आप सभी का सूची एक्सेल डाटा पर बनाने का कृपा प्रदान करें। मेरा बात कितना को बहुत ख़राब लगता है, उसको लगता है कि हम भाड़ा पर बोलने का काम नहीं करते हैं। मेरा भी ये काम है, हम शिक्षक बनने के रेस में हैं, यूट्यूबर बनने के रेस में यहाँ नहीं है। वो रेस होना होगा तो हम दूसरा जगह रेस लगा लेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपको बताता हूँ। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, इसको आप जितना हो सके शेयर करें। हम ऐसे अभी तक नहीं बोले कि इतना जितना हो सके शेयर करें, इसको ज़रूर शेयर करें। अब कहिएगा इससे क्या बेनिफिट है। मान लीजिए डीएड का और बीएड का एक्सेल पर डाटा बन के वो तैयार कर लेते हैं। आपको प्रदर्शित नहीं करना है, बच्चों को नहीं बताना है, लेकिन इसका निर्देश जारी कीजिए कि जो भी नियोजन इकाई इससे पूर्व में हाथ से लिख के डाला है, चाहे इससे वो फोटो खींच के डाला गया है या फोटो स्कैन करके डाला गया है, उन सभी को यह आदेश जारी किया जाए कि 1 to 5 का, 6 to 8 का भी यही होना चाहिए, लेकिन हम 1 to 5 पर जोर दे रहे हैं कि क्या डिमांड होना चाहिए। जितना भी नियोजन इकाई है, बिहार सरकार से ये डिमांड करे कि आप इसको रोके हुए हम समझ रहे हैं, लेकिन कम से कम मेधा सूची तैयार करवाइए जिसका प्रकाशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किस पर? एक्सेल पर। यदि एक्सेल पर मेधा सूची रेडी हो जाएगा, बीएड अलग और डीएड अलग, एक क्लिक दबाएगा और बीएड डीएड एक साथ हो जाएगा। एक क्लिक दबाया जाएगा, दोनों अलग हो जाएगा। एक क्लिक में डिसेंडिंग, एक क्लिक में असेंडिंग। चूँकि ये मेरा जो रहेगा वो डिसेंडिंग के ऑर्डर में रहेगा, घटते क्रम में। चूँकि पहले हाईएस्ट मेरिट वालों का नाम ऊपर रहता है, उसके बाद लोएस्ट वाले का नीचे, इसलिए ये कहीं ना कहीं से डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, तो घटते क्रम में ये रहेगा। तो यदि एक्सेल पर डाटा तैयार रहेगा, एक्सेल का मतलब क्या होता है जान लीजिए। चूँकि हम इतने बड़े जानकार नहीं हैं, हम भी किसी से सलाह लेते हैं, किसी चीज़ को बोलने से पहले हम सोचते हैं, उस पर मंथन भी करते हैं, लेकिन बोलते डायरेक्ट है। हम देख के और समझ के नहीं बोलते हैं, हम बोलते डायरेक्ट है, लेकिन समझ के ही बोलते हैं। एक्सेल पर हमारी बात आज हुई है एक एक्सपर्ट से। एक्सेल का मतलब क्या हुआ, चूँकि हम कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं हैं, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ कंप्यूटर, लेकिन हम बात किए हैं। यदि एक्सेल पर डाटा बन जाएगा, बहुत सारे लोगों का एक्सेल पर डाटा आया था, एक्सेल पर डाटा बन के ही हम लोग का मेधा सूची, जैसे सनैया, जैसे शायद कुरहन्नी ब्लॉक की सब में आया था, हमको अंदाज़ है बहुत सारे जगह पर आया था, जिसमें क्या हुआ कि एक बार आप सर्च कीजिए, आपका नाम पंकज है, एक बार सर्च कीजिए, जैसे मेरा नाम पंकज कुमार है, एक बार मारेंगे पंकज कुमार, एक बार सर्च ले लेगा। फादर्स नेम यदि है तो फादर्स नेम हम सर्च करेंगे, एक बार में सर्च ले लेगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो आप कोई तांडव करने का प्रयास करेगा कि भाई हमसे अभी बनवे नहीं किया है, तो कम से कम 1 to 5 और 1 to 5 का डीएलएड और बीएड का अलग अलग ही आप बना के रखते हैं, और एक बार आदेश आता है कोर्ट के द्वारा कि नहीं भाई दोनों एक साथ बनेगा, तो आप एक क्लिक में दोनों को कॉपी पेस्ट मार के एक बार में आप उसको फ्लैश कीजिएगा। 1 घंटा में, जिस समय हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके बाद उसके जस्ट बाद शिक्षा विभाग का एक लेटर जारी होगा, और लेटर जारी होने के जस्ट 2 घंटे के बाद एकदम एनआईसी के वेबसाइट पर एक्सेल पर मेन फाइल अपलोड होना चाहिए। मेन फाइल अपलोड होने से क्या बेनिफिट है कि एक तो हार्ड कॉपी जो है कहीं ना कहीं से सॉफ्ट में कन्वर्ट हुआ। चूँकि आपका मुखिया बदलने वाला है, क्या होने वाला है नहीं होने वाला है उससे बहस नहीं है, कितने मुखिया इस काम को छोड़ दिए, चाहे बहुत सारे चीज़ है, इसको आप एक्सेल पर आ जाएगा। उस एक्सेल पर आने से बेनिफिट ये होगा कि आपका काम का 90% दुख दूर हो जाएगा। एक्सेल पर अभी सरकार दबाव में है, यदि आप इस बात को रखते हैं तो आपके बात को माना जाएगा, लेकिन 6 to 8 की प्रक्रिया चल रही है, चलने दीजिए।
आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने देना है, वहाँ तक सही है। ज्वाइनिंग लेटर जब मिले तो दोनों का साथ में मिले, ठीक है, यहाँ तक हम मानते हैं। लेकिन कोई साथी यदि भावना में बह के यदि केस करने जाते हैं तो वो अपने पैर पर अपने खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ, चूँकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ थिंकिंग यहाँ पर लागू है। आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं और अपने दिमाग से काम कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ इस पर आप मंथन कीजिए कि मैं कह रहा हूँ उसमें कितना सच्चाई है। यदि गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए हमको, यहाँ तक गलत है और यहाँ तक सही है। चूँकि मैं आपको बता दूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि जिस समय एक्सेल पर आपका डाटा बन जाएगा तो एक्सेल पर बनने का मतलब है कि 1 मिनट में आपको दोनों को मर्ज करेगा, एक बार में डाल देगा, अलग कर देगा, डाल देगा। यदि एक साथ ही डालना है, एक साथ बनाना है कि साथ ही बनाना है तो चूंकि इसलिए अलग अलग बनाना है क्योंकि बहुत सारे फॉर्म बाद में है डीएलएड एनआईओएस वाले का, उसी में वो ऐड करके चूंकि दोनों का रजिस्टर अलग अलग हो गया है सभी जगहों पर, तो उस रजिस्टर को लेकर अलग अलग बना के रख दिया जाए। यदि एक साथ करने का मौका आता है एक बार में हो जाएगा। 1 क्लिक एक साथ, 1 क्लिक अलग, 1 क्लिक इंग्लिश अलग, 1 क्लिक माने कुल मिला के 1 क्लिक में हर एक काम, दूसरा क्लिक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे साथी जानते हैं कि कितना हाथ से गलती किया गया। हाथ से सभी लोग आप देखे होंगे कि हाथ से लिख के भी डाल दिए हैं, स्कैन करके डाल दिए हैं। तो इस तरह का मामला नहीं चलेगा। आप बोलिए कि एक्सेल पर बने और एक्सेल के माध्यम से ही काम हो, जिससे कि हमारा आगे का काम सही हो और जितना जल्दी हो 1 to 5 के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया जाए। ये तो जारी कर ही दिया जाए 2 से 3 दिन के अंदर में, 1-2 दिन में अंदर में, और ये काम किया जाए। और इस पर जो सरकार से जो महाधिवक्ता को लेटर लिखा गया है उसके अनुसार जैसे ही वहाँ से कुछ होता है तो इस पर अगली कार्रवाई की जाए। चूँकि एक मुर्गी को 2 बार नहीं काटा जा सकता है। अभी हम लोग एक कोर्ट के माध्यम से उसी कोर्ट के रेफरेंस पर हमारा एनआईओएस डीएलएड वालों का फॉर्म लिया गया है, लेकिन किसी लोग के मनमानी को यदि केस किया गया है तो सभी का अधिकार है बात रखने का, कहने का, कोई अपने अधिकार क्षेत्र से अलग नहीं रहता है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय पर हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है कि जो आएगा दिशा निर्देश कहीं ना कहीं से न्याय संगत होगा और न्याय का हनन नहीं होगा। चूँकि बहुत सारे नहीं, पूरे हमारे बिहार के साथी हाई कोर्ट के फैसला पर नज़र लगाए हुए हैं और पूरे विश्वास भी रखते हैं और सम्मान भी करते हैं। इसलिए ये तो सेकेंडरी मामला है। प्राइमरी मामला है कि हम लोग नियोजन इकाई को आदेश दिलवाने में यदि सफलता प्राप्त करते हैं माननीय रंजीत सर से कि एक्सेल पर डाटा बनाया जाए। आप इसको हल्का में नहीं लीजिएगा, एक्सेल पर डाटा बनना कोई साधारण चीज़ नहीं है। यदि पूरे बिहार में 9000 नियोजन इकाई में एक्सेल पर डाटा बन गया तो आपका नियोजन जब चाहिए तब घंटा मिनट में हो जाएगा। कहिए कैसे? अनुमोदन 2 दिन में हो सकता है, प्रकाशन 2 दिन में हो सकता है, आपत्ति ऑनलाइन 2 दिन में हो सकता है, निराकरण 2 दिन में हो सकता है, अंतिम प्रकाशन 2 दिन में हो सकता है। मेघा सूची का जो ये अनुमोदन है इसमें टाइम लग सकता है 2-4-5 दिन का। उसके बाद आपका जिला द्वारा पंचायत इसमें साइन करवाने में यदि लग जाए तो आपको, हमको लगता है कि 2-2 दिन 3-3 दिन का समय देके आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दूना 20, तब भी आपको 2-2 दिन के समय में 20-22 दिन लग जाना है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपका वो रेडी हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो रेडी नहीं होगा, कोई नहीं जारी करेगा। सरकार के बात को कोई नहीं मानता है। लेकिन इस बार यदि ऐसा होता है तो हम लोग सरकार से पुनः, यदि मेरे साथ कहीं से गड़बड़ी हो रहा है तो नीचे के जो ऑफिसर अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं उन पर हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। चूंकि मेरा अधिकार क्षेत्र है, बार बार अधिकार पर बात करते हैं। यदि मेरा बात गलत है तो आप हमसे बात पूछ सकते हैं। तो पुनः मैं इस बात को ख़त्म करते हुए आप लोगों से आग्रह करता हूं कि 6 to 8 का मामला बढ़ता है, बढ़ने दीजिए। ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले इस पर काम कीजिए, लेकिन आपका 1 to 5 का डीएड बीएड अलग करके ही एक्सेल पर डाटा पूरे बिहार में 9000 नियोजन इकाई में बन गया भाई जी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद।